लेकिन कमलजीत सिंधु हमारे साथ जुड़ी हैं चंडीगढ़ से। कमलजीत, वहां पर क्या माहौल है? क्योंकि बहुत सारे सहयोगी हमारे कह रहे हैं कि वो रिपोर्टिंग करने निकले तो मफलर नहीं पहना, ग्लव्स नहीं पहना, लेकिन उन्हें अब ठिठुरन हो रही है। चंडीगढ़ के क्या हाल है, क्योंकि पहाड़ों पर भीषण बर्फबारी हो रही है? देखिए, ये दूसरा राउंड ऑफ कोल्ड वेव है और आपको बता दें कि स्कूल और जो खासतौर पे हरियाणा में है वहां पे 21 तारीख तक 7वीं क्लास की कक्षा है उसमें विंटर ब्रेक दे दिया गया है, यानी एक्सटेंशन कर दिया गया है। दूसरी ओर पंजाब के स्कूल 14 जनवरी तक थे, तो शायद हो सकता है वहां पे भी किसी तरह का एक्सटेंशन का ऐलान कर दिया जाएगा। जो सीनियर क्लासेस है यानी 8वीं से 12वीं, वहां पे रेगुलर क्लासेस चल रही है जो कि टाइमिंग के मुताबिक है। लेकिन हम इस वक्त चंडीगढ़ में नहीं है, हम इस वक्त जालंधर में है जहां पे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। और आपको बता दें कि सुबह का न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री था और कल का जो तापमान है वो भी 2 डिग्री रहेगा, यानी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह इतना कोहरा था कि आपको बताया कि हमें राहुल गांधी तक नजर नहीं आ रहे थे। और उसी बीच में आपको मालूम होगा कि एक दुखद मौत हो गई है संतोष सिंह चौधरी। और ऐसा भी बताया जाता है कि जो उम्र दराज लोग हैं उन्हें सुबह जल्दी नहीं निकलना चाहिए सैर के लिए। और क्या वजह रही, कार्डियक अरेस्ट हुआ। लेकिन इससे पहले भी देखा होगा आपने, कानपुर की भी बात सुनी होगी, तकरीबन 100 लोग थे जिनका हार्ट इंपैक्ट हुआ जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो एक जो सीजनल चेंज यहाँ पर आता है और अब एक नॉर्मल ठंड नहीं रह गई, ये कड़ाके की ठंड है, ठुठरने लग जाते हैं। और ऐसे में जब आप बात करें, आप सभी को भी सलाम है जो आप सभी ग्राउंड जीरो से लगातार आज तक के दर्शकों के लिए दिन रात रिपोर्टिंग करते हैं, चाहे आप हो, अशरफ हो, बाकी हमारे सहयोगी हो। आप लोग दिन रात मेहनत करते हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लाते हैं। ये भी अपने आप में एक साहसिक काम है क्योंकि ठंड वाकई में ज्यादा है। लेकिन मंजीत, जहां पर आप हैं वहां की तस्वीरें और अगर कुछ लोग आपके साथ हो, क्योंकि क्या अभी भी वहां पर पर्यटन की दृष्टि से लोग जा रहे हैं? क्योंकि ठंड तो अब ऑलमोस्ट पूरे भारत में बहुत ज्यादा पड़ रही है। देखिए शुभांकर, हमने कुदरती नज़ारों की बात की, हमने कड़कड़ाती ठंड की बात की, गिरते तापमान की बात की, लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है समाज का जिसको इस कड़कड़ाती ठंड से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ कुदरत के इस तोहफे का दीदार करना चाहते हैं। सैकड़ों की संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक इस वक्त मनाली शिमला आए हुए हैं। मनाली में इस वक्त हमारे साथ एक पंजाब से आया हुआ परिवार मौजूद है। काफी देर से वो हमें देख रहे थे और इस बीच में आप देख सकते हैं रात का समय है, लगातार बिजली जो बत्ती है वो गुल हो रही है, लेकिन ये यहाँ पर एक दूसरे के साथ बर्फ से खेल रहे हैं और इनसे बातचीत करेंगे अब कि आप बताइए मैम, आप कहाँ से आए? हम पंजाब खन्ना से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना से। कितने दिनों से यहाँ पर हैं? हम वेडनेसडे से यहाँ हैं। आप ये बताइए सबसे पहले कि बर्फ का थ्रिल ज्यादा अच्छा लगता है या तकलीफें डरा देती हैं, कई बार होटल में अंदर दुबकने को मजबूर कर रही हैं? दोनों बातें हैं। जो कुदरत का आनंद है वो एक तरफ और जो दिक्कतें आती हैं वो दूसरी तरफ। मतलब कल से हम अंदर ही हैं, रूम के अंदर ही है। बर्फ के कारण हम बाहर निकल नहीं पाए, पैर स्लिप हो रहा है और गाड़ी भी स्लिप हो रही है। दिक्कत भी आ रही है और आनंद भी आ रहा है। तो फिर भी आप बाहर निकले हो, आप बताइए कि आज का दिन कैसे आपने गुजारा, व्यतीत किया? बच्चे भी आपके साथ हैं, क्या क्या आज आपने बर्फ के साथ मजा आनंद लिया? हाँ, बर्फ में ये है कि बेटी मेरी ना योगा टीचर है, तो इसने बर्फ में बैठ के अपने कुछ योगा पोजेज किए, उसका आनंद भी लिया। हमने इसे देखा और इसने अपनी रील्स बनाई, तो वो अच्छा भी लगा। और बर्फ से हम खेले भी यहीं पे कैंपस में, इसी कैंपस में, और मंदिर माथा टेक के आए। वो एक्सपीरियंस अच्छा भी रहा। आप बताइए सर, आप पहली बार मनाली आए? नहीं, मैं पिछले 25 साल से लगातार मनाली में रहा हूँ विदाउट ब्रेक। अब बताइए कि पिछले सीजन में जो बर्फबारी हुई थी, 1-2 सीजन ले लीजिए, और अब की बार जो बर्फबारी हुई उसमें क्या फर्क आप देख रहे हैं? पिछली बार थोड़ा कंफर्ट था, हमें इतनी दिक्कत नहीं आई। आज जैसे मिसिज ने बताया कि सुबह से हम होटल में ही पैक हैं, थोड़ा बाहर निकले थे जी, लेकिन निकलते ही वो चीकड़ गाड़ियां फंस रही थी तो बड़ी दिक्कत आई, ऊपर से काफी वो गिर रही थी। ठीक है मंजीत, हम आपके पास लौटेंगे। अशरफ बने हुए हमारे साथ। अशरफ, जैसा मनाली का हाल है वही हाल कश्मीर का भी है। वहां भी लोग जाते हैं बर्फबारी का दीदार करने, आनंद करने। हालांकि वो जिस पंजाब से जा रही है वहां खुद बहुत ठंड पड़ रही है, लेकिन वहां लोग लुत्फ उठा पा रहे हैं या मनाली की तरह घरों में दुबके हुए बैठे हैं, होटलों में बैठे हुए हैं क्योंकि बाहर फिसलन है, गाड़ियां निकल नहीं पा रही हैं? शुभांकर, कश्मीर में ऐसा नहीं है। दरअसल गुलमर्ग जो है वो विश्व भर में बर्फबारी के लिए प्रसिद्ध है और जितने भी विंटर गेम्स होती हैं, चाहे वो आइस स्कीइंग हो, चाहे फिर आइस हॉकी हो, चाहे फिर दूसरे जितने भी गेम जुड़े हैं जो यूरोप में होते हैं, जो अलग अलग देशों में, अमेरिका में होते हैं, वो विश्व भर के पर्यटकों को और खिलाड़ियों को
हिंदुस्तान में ही बहुत कम दामों में पड़ते हैं और यही कारण है कि दुनिया भर के जो स्कीयर्स हैं वो गुलमर्ग पहुंचते हैं इन सर्दियों में। और पिछले कई हफ्तों से काफी निराश थे वो लोग क्योंकि बर्फबारी नहीं हो रही थी। और गुलमर्ग में जो बर्फ होती है वो घाटी के दूसरे इलाकों से कई गुना ज्यादा होती है। कल भी वहां करीब 3 फुट बर्फ जो है जमा हुई दिन भर और रात भर। जाहिर है कि गुलमर्ग में जो है अब कहीं न कहीं स्टेज जो है सज गया है, मंच बन गया है विंटर गेम्स के लिए, जिसमें आइस स्कीइंग आती है, जिसमें आइस हॉकी आती है, जिसमें स्नो साइकिलिंग होती है। तो कई सारी जो ये खेल है, अंतर्राष्ट्रीय खेल है, उनका स्टेज जो है वो गुलमर्ग में सज गया है। और दूसरी तरफ कश्मीर में सर्दियों के दौरान जो पर्यटन खास तौर से आता है वो विंटर टूरिज्म ही कहलाता है। वो सिर्फ इसी मकसद से आते हैं कि वो बर्फबारी का मजा लें, सर्दी का मजा लें, बर्फ से खेलें। तो कहीं न कहीं उनके लिए ये वरदान साबित हुआ। और अगर आम लोगों की भी बात करें तो सर्दियों के दौरान जितनी भी बर्फ पड़ती है हिमालयी राज्यों में, जिनमें जम्मू कश्मीर भी आता है, वही कहीं न कहीं गर्मी के महीनों के दौरान पीने के पानी के साथ-साथ खेती का पानी भी बन जाता है। ठीक है।